हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये वाली वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बैंक्स के बारे में बात करूंगी जिनकी सर्विस ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का। तो चलो यार, फिर इस वीडियो में थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा बैंक ठीक है और कौन सा बैंक कम ठीक है इस हिसाब से। तो चलो यार, फिर वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम HSBC बैंक की, जो कि एक, अगर आप उसमें जाते हो स्टूडेंट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आपको जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे BRP पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी से एक लेटर। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो क्या क्या ऑफर्स देता है, किस प्रकार के ऑफर्स देता है वो एक स्टूडेंट अकाउंट के लिए। जैसे ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है लगभग 2000 पाउंड तक या 3000 पाउंड तक उसकी। और ये ओवरड्राफ्ट का क्या हिसाब है कि इसकी एलिजिबिलिटी होती है हर बैंक की अपनी अलग अलग। अगर आप उस एलिजिबिलिटी में आते हैं तो आपके लिए है वो ऑफर, और नहीं आते हैं तो फिर नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र अगर आप करोगे तो सेंड करने में कितना पैसे लगेंगे और रिसीव करने में कितने। कुछ ऐसे बैंक्स भी होते हैं जो मंथली चार्ज करते हैं अपने उसमें पैसे रखने के लिए, अपने अकाउंट्स में पैसे रखवाने के लिए। ज़्यादा नहीं, बहुत कम चार्ज करते हैं, मेंटेनेंस फी होती है वो। और डिपेंड करता है कि आपके पास मतलब किस टाइप का आपका अकाउंट है, अगर बिजनेस अकाउंट है या मतलब ज़्यादा बड़ी अमाउंट है तो वो फिर अलग बात है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती अगर चार्ज करते हैं तो भी। उसके अलावा अगर आप देखें तो HSBC में जो इंटरनेशनल फीस ट्रांसफ़र करने की मनी जो होती है वो लगभग 4 पाउंड होती है HSBC में, और रिसीव करने की होती है 7 पाउंड। तो अब बात करते हैं दूसरे बैंक जो है नेट वेस्ट में भी ऐसा ही होता है। मंथली चार्ज जो है वो फ्री होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है लगभग 1200 से 2000 पाउंड के बीच में। फिर से यही बात है कि अगर एलिजिबिलिटी आप हो तो ही आपको वो मिलेगी। जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर उस प्रिविलेज के लिए एलिजिबल नहीं होते जिसके लिए होम स्टूडेंट अलाउड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखो तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट ऑलमोस्ट 1200 से 2000 पाउंड के करीब होती है इनकी। और डिपेंड करता है कि आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, तो उस हिसाब से है। और इसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो दिमाग में रखनी पड़ेगी, जैसे कि कौन से बैंक की मोबाइल बैंकिंग की सर्विस ज़्यादा मतलब फास्ट होती है और कौन से बैंक की नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें भी ठीक रहती हैं। लेकिन इनके अलावा जो यहाँ पे बैंक्स ऑफ़र करते हैं वो है कुछ ऐसे फ्रीबीज़ का मतलब है कुछ ऐसे ऑफ़र्स जो स्पेसिफिकली, जैसे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें आप खाना खाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर वो बैंक के अंदर आता है तो उस में आपको 15 से 20% या फिर जो भी ऑफ़र उस टाइम पे करंटली चल रही होगी वो मिलता है। जैसे 50% ऑफ होता है किसी किसी जगह पे, या फिर जैसे एडिडास से आप जूते लेने जाएं अगर तो 7% ऑफ मिलेगा। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बैंक की वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये ऑन एन एवरेज है, तो आपको फिर भी बैंक की वेबसाइट पे जाके हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा ये सारे हैं फिज़िकल बैंक, जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं यूके में। मेट्रो बैंक है, बार्कलेज जो है वो सबसे अच्छा बैंक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इसकी तारीफ़ सुनी है कि इसकी जो सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा मतलब ये बहुत सारे ऑफ़र्स भी देता है स्टूडेंट्स के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि कुछ ओवरड्राफ्ट की इनकी लिमिट होती है, वो भी उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स फिट बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक लगती हैं मेरे को। और ऐसा भी होता है कि मान लो अगर आप किसी एक बैंक में अभी हैं और आपको उसकी सर्विसेज वगैरह पसंद नहीं आ रही, तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच कर सकते हैं। और इस पे भी बहुत सारे ऑफर्स देते हैं। जैसे HSBC अभी करंटली 125 पाउंड दे रहा है आपको कैशबैक या फिर आपके अकाउंट में, कि अगर आप किसी और बैंक से HSBC में अपना जो है वो स्विच करेंगे अकाउंट, और अगर नहीं करेंगे तो आप दूसरे सेविंग अकाउंट में खुलवा सकते हैं। सारी डिटेल्स बैंक में जाने के बाद मिल जाती है, इतनी कोई टफ बात नहीं है। बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रखना, जैसे कि 24 घंटे अवेलेबल होती है हर एक बैंक के अंदर 24 घंटे अवेलेबल होती है सिक्योरिटी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योर होता है बैंक की
मतलब डिटेल्स, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप रिसर्च करके देखें कि कौन सा बैंक आपके लिए ठीक बैठता है। अगर इसके अलावा आप बात करें तो कुछ यूके के अंदर ऐसे बैंक्स भी आते हैं जिनकी फ़िज़िकल ब्रांचेस नहीं होती, जैसे मोन्जो और स्टारलिंग। ये ऐसे बैंक्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करते हैं। और ऑनलाइन एग्जिस्ट करने से क्या मतलब है कि ये सिर्फ वेबसाइट ही होती है इनकी, और ऐप होता है जिसपे आपका ट्रांसफ़र वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल बैंक की तरह काम करता है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि इसके अंदर फिजिकल ब्रांच नहीं होती। तो ये भी मोन्जो भी काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मोन्जो के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स जो है वो करते हैं। और उसके साथ साथ वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है उनके अंदर जिससे आप मतलब वो सेविंग का कुछ बताते हैं कि आप इस तरह से सेव कर सकते हैं आपके पैसे, या कितने पैसे कहाँ गए। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल बैंक भी बता देता है, स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो अपना परफेक्टली कार्ड देते हैं जैसे नॉर्मल बैंक का होता है, लेकिन बस जो सिर्फ छोटी सी डिटेल्स है वो है ये कि उनकी फ़िज़िकल ब्रांच नहीं होती। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो मतलब अच्छा है वो, मतलब ईजी टू एक्सेस होती है वो भी, ऐसे बैंक्स भी। लेकिन अगर आप कुछ आपको ऐसे जगह पे जाना है जिसकी फ़िज़िकल बैंकिंग होती है, तो फिर वो है दूसरे बैंक जैसे लॉयड्स बैंक हो गया। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे को बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे बताना कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं भूल गई हूँ बैंक के बारे में, तो और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हों और वो जानते हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि दूसरों को भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में।